मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर खुफिया एजेंसी की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वह दोनों ही सियासी दलों की धड़कनों को बढ़ा देने वाली हैं। साथ ही यह भी संकेत मिल रहे हैं कि जिस दल ने थोड़ा जोर लगा लिया या यूं कहें कि जनता का दिल जीत लिया, उसके लिए जीत का रास्ता आसान हो सकता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप पौराणिक। बात पते की में आपका स्वागत है। आखिर खुफिया एजेंसी की क्या रिपोर्ट आ रही है, कांग्रेस कहां खड़ी है और भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। मध्य प्रदेश में इसी साल होने वाले विधान कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों के लिए करो या मरो की स्थिति वाले हैं, क्योंकि इन चुनावों के नतीजों का अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव पर असर पड़ना तय है। यही कारण है कि दोनों राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर सर्वे करा रहे हैं और इन सर्वे के आधार पर वे जीत का दावा भी कर रहे हैं। मगर चुनावों पर खुफिया एजेंसियों की भी नज़र है और वे भी राजनीतिक हालात पर नज़र रखे हुए हैं। खुफिया रिपोर्ट जो सामने आ रही है वह बड़ी चौंकाने वाली है, क्योंकि मार्च से पहले की स्थिति पर गौर करें तो मध्य प्रदेश में भाजपा जहां 90 सीट के आसपास सिमट रही थी और कांग्रेस के 150 सीट तक जाने की संभावना जताई जा रही थी, वह स्थितियां धीरे धीरे बदली। सबसे बड़ा बदलाव लाया है अगर तो लाडली बहना योजना ने। खुफिया एजेंसी से जुड़े सूत्रों का दावा है कि लाडली बहना योजना की घोषणा से पहले राज्य में कांग्रेस की सरकार बनना लगभग तय लग रहा था और कांग्रेस तथा भाजपा के बीच लगभग 5% वोट का अंतर भी नजर आ रहा था। लाडली बहना योजना की घोषणा और उसके बाद खातों में राशि का जाना धीरे धीरे भाजपा की स्थिति में सुधार लाने वाला रहा है और अगस्त के माह में आकर देखें तो स्थितियां तेजी से बदलती नजर आ रही हैं। जो कांग्रेस और भाजपा के बीच में 5% वोट का अंतर था, वह घटकर 2% पर आकर ठहर गया है। इस आधार पर खुफिया एजेंसी की जो आंकड़े की गणना है वह यह बताती है कि कांग्रेस अब भी बढ़त में है और कांग्रेस 125 सीट के आसपास है, तो बीजेपी ने अपनी स्थिति में सुधार किया है और वह लगभग 100 सीटों को पार करती दिख रही है। लेकिन इसी बीच शिवराज सिंह चौहान ने एक और मास्टर स्ट्रोक चल दिया है, जिसके जरिए बड़ा बदलाव आना संभव है और वह है 450 रुपये में सावन माह में गैस सिलेंडर देना और महिलाओं को दी जाने वाली राशि में 250 रुपये की बढ़ोतरी। इस तरह अगर देखें तो राज्य में कांटे का मुकाबला बनता जा रहा है। भाजपा अब भी कांग्रेस से पीछे है और आने वाले माह में क्या कुछ स्थितियां बनती हैं, यह वक्त ही तय करेगा और चुनावी मुद्दे। लेकिन बीजेपी एक नई रणनीति पर काम कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट और जमीनी स्तर पर किए गए सर्वे वर्तमान में ये बता रहे हैं कि कांटे की टक्कर के हालात हैं। फिर भी कांग्रेस बढ़त की स्थिति में है और अगर आज की स्थिति में चुनाव होते हैं तो कांग्रेस को बढ़त मिलना तय है, मगर घोषणाओं के बाद हालात क्या होंगे ये वक्त बताएगा। खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट यह तो बता ही रही है कि धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की स्थिति पहले के मुकाबले बेहतर हो रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पहले से थोड़ा सा पिछड़ रही है, मगर अब भी उसकी स्थिति बीजेपी से कहीं ज्यादा बेहतर है। आने वाले दिन दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इसकी वजह भी है क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना में 2 बड़ी घोषणाएं कर दी हैं। एक तो
1,000 रुपये में 250 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है, तो वहीं गैस सिलेंडर 450 रुपये में सावन माह में देने की बात कही है। इतना ही नहीं, वे ये भी कह रहे हैं कि आने वाले समय में ऐसी कोशिश की जाएगी कि स्थायी तौर पर महिलाओं को 450 रुपये में गैस मिले। मगर जनता का मूड है, आगे क्या हो जाए और कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़े, यह बहुत कुछ निर्भर करेगा चुनावी नतीजों पर। फिलहाल दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार। अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे आग्रह है, सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।